हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम और आप फिर से एक बार एक साथ हैं। तो आज की इस क्लास में हम कुछ एरर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अपने कंसेप्ट्स को और अपनी थिंकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें ब्रॉड करेंगे और उन्हें डेवलप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इन एरर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। नीदर द डॉक्टर्स nor nor the nurse were present when the patient reached the hospital। इस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। कंसेप्ट ये होता है कि जब भी हमारे सेंटेंस में आ जाए नीदर और उसके साथ आ जाए बेटे नॉर, है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आती है किसके अकॉर्डिंग, वो आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये हमेशा अपने जिनके जो पास होता है ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के पास आएगी जिसके ये उस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी जिसके ये पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है ये किसके पास है, ये नर्स के पास है। किसके पास है, नर्स के पास है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये समझो कि नीदर द डॉक्टर्स और ये जो नीदर नॉर होते हैं इनकी हिंदी क्या होती है, इनकी हिंदी होती है ना तो ये ना ये। जैसे कि मुझे ना तो पेन चाहिए और ना कोई पेपर चाहिए, तो नीदर पेन नॉर पेपर, ना तो ये ना वो। इस तरीके के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो नीदर नॉर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और नीदर नॉर जब सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे, है ना, या फिर ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहे होंगे, या फिर इनके बाद हमें क्या अप्लाई करनी होगी, हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी होगी। तो वो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है ना। तो अब आप सोचो कि अगर कोई बेचारा हॉस्पिटल में आया है ना, तो डॉक्टर्स, जब डॉक्टर्स इतने सारे हैं तो क्या नर्स एक होगी? जब डॉक्टर कई हैं तो नर्स भी तो कई होंगी वहां पर, है ना। तो हम क्या कर देंगे, नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्सेज वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल। यानी कि जब ना तो डॉक्टर था, ना बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं थे और नर्स भी नहीं थी, जब व्हेन पेशेंट रीच द हॉस्पिटल, जब वो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचा, तो ना तो डॉक्टर्स थे ना नर्सेज थी। ये सेंस होगा इसका करेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है द अंडरलाइंड वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, आई डिफाइंड द रेक्टिफाइड स्पेलिंग। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार। क्या होता है भैया, सुधार। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली मतलब गलत तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखी गई है ना। तो अब आपको पहचानना है, और गलत तरीके से स्पेलिंग लिखी गई है और रेक्टिफाई सुधार होके जो स्पेलिंग है वो पहचाननी है। अंडरलाइन वाला वर्ड अंडरलाइन हुआ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अडोलसेंट। अडोलसेंट, अडोलसेंट। ये जो अडोलसेंट होता है इसका मीनिंग होता है, ये एक उम्र का पड़ाव होता है, जैसे कि चाइल्डहुड होता है, अडल्ट एज होता है ना, और ओल्ड एज होता है। ऐसे ही ये जो अडोलसेंट है ये उम्र का एक पड़ाव होता है, वो हिस्सा उम्र का, वो दायरा जिसमें आप बच्चे से बड़े बनने के प्रोसेस में आते हैं, उसी को अडोलसेंस कहा जाता है। यानी कि ये मान सकते हैं आप 12-13 साल से लेके 18-20 साल के बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें टीन एज बोलते हैं आप नॉर्मल लैंग्वेज में, उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में अडोलसेंट कहा जाता है। अब इस अडोलसेंट की स्पेलिंग पता करनी है हमें। तो तो भैया ये जो अडेलेसेंट लिखा हुआ है ये गलत है, ये अडोलोसेंट लिखा हुआ है ये भी गलत है, ये अडेलोसेंट लिखा हुआ है ये भी गलत है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये वाली होती है भैया, अडोलसेंट। क्या होती है भैया, अडोलसेंट, DOLESCENT। तो यही वाली जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है, बाकी ये जितनी भी स्पेलिंग लिखी हुई है ये इनकरेक्ट है। तो अडोलसेंट की स्पेलिंग, तो कई बार एग्जाम इस तरीके से मिस स्पेल्ड यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड होते हैं उनको भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिए आप। द एम्परर besieged कैलकाटा टू टेक punitive actions against the ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो किंग था, एम्परर था, है ना, besieged, उसने क्या कर दिया, बिसीज कर दिया। बिसीज का मतलब होता है घेराव करना, स्पेशली किसी सेना से, सेना ले जाके किसी को चारों तरफ से घेर लेना। हैंड्स अप, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है, ठीक है। अंग्रेजी को हम आपकी बाहर,
नहीं जाने देंगे। तो द एम्परर besieged कैलकाटा टू टेक punitive एक्शंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो besiege की स्पेलिंग है, ये कौन सी स्पेलिंग इसमें ठीक है वो ये जानना है हमें, है ना भैया। अरे कंफ्यूज ना हो जाए कोई। हाँ जी भैया। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो besieged की स्पेलिंग आप बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सी ठीक होनी चाहिए इसमें। मतलब कंफ्यूजन जो हो सकता है वो इसको लेकर हो सकता है। आई ई, इसमें भी आई ई है, इसमें भी आई ई है, और इस वाले में ई आई है। तो आखिर कौन सी स्पेलिंग इसकी ठीक हो सकती है besieged की? पिक योर मार्क। कौन सी ठीक हो सकती है? तो besieged की ये वाली जो स्पेलिंग लिखी हुई है, SIEGED, besieged, इस ये स्पेलिंग ठीक होती है, ये स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसीलिए ये SIE वाली, कौन सी वाली, SIEGED, ये वाली स्पेलिंग इसको करेक्ट मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। ओहो, कितना ही शानदार क्वेश्चन है कि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, भू यानी कि पृथ्वी, कंप मतलब कंपन, यानी कि जब पृथ्वी में कंपन होने लगे, पृथ्वी थोड़ा सा हिलने लगे, तब इट इज एडवाइज, ये सलाह दी जाती है, टू टेक कवर। टेक कवर का मतलब होता है किसी के सहारे छिपना। टेक कवर का मतलब क्या होता है, किसी के सहारे छिपना। तो छिप जाओ, कहाँ छिप जाओ, अब टेबल। मानो ये जो फैन लगा हुआ है, ये जो लाइट लगी हुई है, ये जो रॉड लगी हुई है ऊपर एल्यूमिनियम की, अगर अर्थक्वेक आया और हम टेबल के ऊपर चढ़ गए, तो टेबल और जो छत है, जो सीलिंग है, इस सीलिंग से जो भी चीज गिरेगी फिर तो वो इंसान के ऊपर गिरेगी ना। तो छिपेगा कहाँ इंसान, जैसे कि ये टेबल है और टेबल के ऊपर ये इंसान है। ठीक है, इंसान टिक जा। हाँ जी, ये टेबल है और ये टेबल के इंसान, टेबल के ऊपर ये इंसान बैठ गया। अब ऊपर सीलिंग पे से अगर कोई चीज गिरेगी तो इसका सिर नहीं फूट जाएगा क्या? तो ये जो पोजीशन होती है ये होती है अबव। क्या होती है भैया? अबव होती है। तो क्या टेबल के ऊपर छिपना है या टेबल के नीचे छिपना है? क्या एडवाइस दिया जाता होगा, क्या एडवाइस दी जाती होगी कि अबव द टेबल, टेबल के ऊपर बैठ जाना, जैसे ही अर्थक्वेक आए तो सीलिंग पे से जितनी भी चीजें हैं वो आके आपके सिर पे गिर जाएं और आपका सिर फूट जाए। ऐसी सलाह कौन देता है भैया? तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये अबव द टेबल नहीं होगा। जैसे कि मानो ये कोई टेबल है ना, और अर्थक्वेक आया तो आप टेबल के ऊपर आकर बैठ गए। कैसे बैठ गए भैया? टेबल के ऊपर आकर बैठ गए, आड़ा तिरछा जो भी इंसान है। ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा, तो यहाँ से पंखा गिरेगा आपका सिर फूट जाएगा। ठीक है। तो क्या सलाह दी जाती है कि टेबल के नीचे बैठो, है ना, जिससे कि आपका जो हेड है वो कवर हो सके। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा अंडर द टेबल। क्या आ जाएगा भैया? अंडर द टेबल हो जाएगा, ना कि अबव द टेबल। अबव तो प्रपोजिशन एरर हो गया ना, गलत पोजीशन बता दी आप। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। अंडर किसी चीज के नीचे, अबव किसी चीज के ऊपर, तो ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठना। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। यानी कि गाइड, गाइड कौन होता है? जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें चीजों के बारे में बताता है, वो कौन होता है? ये गाइड होता है। तो जो गाइड था वो कैसा था? ब्लाइंड था। बट ही ब्रिंग, पर फिर भी वो ले आया मुझे घर सेफली, सुरक्षित ले आया। ठीक है ना। तो ये जो टेंस है, इस टेंस में बात की जा रही है किसकी? पास्ट की बात की जा रही है कि गाइड जो था वो ब्लाइंड था, गाइड जो था वो ब्लाइंड था। ठीक है ना। तो पास्ट की बात की जा रही है, और जब पास्ट की बात की जा रही है तो फिर हमें किसका यूज करना चाहिए? हमें तो सेकंड फॉर्म का यूज करना चाहिए। और सेकंड फॉर्म ब्रिंग की क्या होती है? ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है भैया ब्रॉट। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट होती है। तो वहां पे ब्रिंग की जगह पे ही ब्रिंग, ब्रिंग सही नहीं है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हम यूज करते हैं किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रॉट हो जाएगी भैया। आई फाइंड दैट आई गेट माई सेल्फ टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। ये जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आप देखते रहना, और ये भी देखते रहना लेवल चाहे कुछ भी हो, अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, हम अपने कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं, कंसेप्ट हमारे अगर क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, तो कोई भी लेवल हमारे सामने बड़ा नहीं है। ठीक है ना। ये वाली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गेट टायर्ड, इस वर्ब का मतलब होता है थक जाना, ऊब जाना, परेशान हो जाना। ठीक है। कोई बोरिंग काम करने के बाद जब आप परेशान हो जाते हो, सोना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, तो उसी के लिए होता है गेट टायर्ड। क्या होता है? गेट टायर्ड। क्लियर है? तो ये जो गेट टायर्ड होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई फाइंड दैट आई गेट टायर्ड वेरी इजीली दीज डेज। यानी कि इन दिनों मुझे पता चला कि आई गेट टायर्ड, मैं ऊब जाता हूँ
वेरी इजीली। आजकल इन दिनों मैं चीज़ों से बहुत जल्दी ऊब जाता हूँ, एक चीज़ से मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए फिर मुझे नई चीज़ चाहिए होती है। ठीक है ना भैया? तो इस तरीके का सेंस आएगा इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। ही कंसीडर्ड अ वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट। ये जो कंसीड लिखा हुआ है बेटे, इस कंसीड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना किसी चीज को। उसने मान लिया। अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ये जो अच्छे एरर होते हैं इनमें आपके डबल फायदे हैं, एक तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और दूसरा आपको बहुत बेहतरीन वोकेबलरी सीखने को मिल जाती है। तो ये जो एरर्स हैं इनसे आपका डबल बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में एरर सीखिए आप और अपने लेवल को अप करते रहिए। ठीक है? तो क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है भैया? इंपॉर्टेंट। क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कंसीड का मतलब होता है मान लेना। तो उसने मान लिया, लो मान लिया। क्या मान लिया? इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लिया। और किसका? ओपोनेंट। ओपोनेंट कौन होता है? जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमारा, जिससे हमारा सामना हो रहा है, वो हमारा ओपोनेंट होता है। ठीक है? तो पॉइंट एट नहीं होगा, पॉइंट एट का यूज नहीं किया जाएगा। यहां पे हम यूज करेंगे पॉइंट अगेंस्ट का। किसका यूज करेंगे? पॉइंट अगेंस्ट का यूज करेंगे, ना कि इस एट का यूज करेंगे। यही इसमें एरर था, वो हमने ठीक कर दिया। सो सिंपल। एरर से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ये तो सेम है, एक चीज को हम दो दो बार नहीं देखते। नेक्स्ट, विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन हिज गॉट। यानी कि ये जो विवेक है, हमारा विवेक तो गायब हो गया। शुड बी एक्साइटेड यानी कि उसको एक्साइटेड होना चाहिए। ऑन द प्रमोशन, प्रमोशन पर ही हैज गॉट, जो उसको मिला है। तो विवेक को एक्साइटेड होना चाहिए। अच्छी बात है, प्रमोशन मिला है उसको तो। ठीक है? तो लेकिन आप यहां पर समझो कि एक्साइटेड ऑन, ऑन का यूज नहीं किया जाएगा। ऑन का यूज नहीं किया जाएगा, यहां पे होता है भैया एक्साइटेड अबाउट समथिंग। एक्साइटेड के साथ किसका यूज करते हैं हम? अबाउट का यूज करते हैं। एक्साइटेड के साथ हम यूज करेंगे किसका? अबाउट का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे। समझे आप? तो इस तरीके से कितनी आसानी से हमने इन एरर्स को पढ़ लिया, सीख लिया और समझ लिया। तो लेवल इनका कुछ भी हो, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो कोई भी लेवल हमारे सामने ज्यादा हाई नहीं है, हम ही हाई लेवल हैं। ठीक है? तो ऐसे ही आप इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से सदा सदा जुड़े रहिए। धन्यवाद। Fearless.